चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अहले सुन्नत को दीवार से लगाने के लिए एक बार फिर साजिशें की जा रही है। शरपसंद अनासिर और दहशतगर्द दंद नाते फिर रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी सवालिया निशान है। सिंध हुकूमत की नाअहली और पुलिस की जानिबदारी ने सूबे को जहन्नम बना दिया है। दहशतगर्दों को छूट देना और सियासी, मजहबी और मुहिब वतन कारकुनों को दीवार से लगाना बंद किया जाए। सिंध में अमन अमान के अबतर सूरत हाल तशवीशनाक है। 10 मई को जहां पाकिस्तानी कौम जश्न मनाने की तैयारियों में मसरूफ थी, सिंध में कानून नाफिज करने वाले इदारे गफलत की नींद सो रहे थे। 1 मई को कायद व बानी सुन्नी तहरीक के देरीना साथी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सीनियर नायब सदर खालिद कादरी पर कातिलाना हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। इस हमले में खालिद कादरी भाई शदीद जख्मी हुए थे, मगर अब हालत अल्लाह के फजल व करम से बहुत बेहतर है। इस वक्त हम हैदराबाद के मशहूर हैदर चौक पर एक अलामती भूख हड़ताल कैंप पर यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मुद्दा आप सबको मालूम है कि यहाँ खालिद कादरी जो मरकजी सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, 1 मई को उनके ऊपर बाद नमाज जुम्मा हमला हुआ। उन पर 9 गोलियां उन पर फायर की गई, उसमें से 6 या 7 गोलियां उन्हें लगी और वो कई दिन तक हॉस्पिटल में रहे और अब जो है वो अपने घर पर शिफ्ट हुए हैं। इस पर हमने पहले दिन से लेकर आज के दिन तक इंतज़ामिया के साथ जो है वो भरपूर अंदाज से ताउन किया है हर एतबार से, लेकिन इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर खालिद कादरी केस में नाकाम नज़र आती है। SSP हैदराबाद जो है वो मुझे लगता है कि संजीदा नहीं है खालिद कादरी पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए, और उनकी या उनकी टीम की कोई भी ऐसी प्रोग्रेस नहीं है कि जो हम यहाँ पर बयान कर सकें। SSP हैदराबाद से अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही तो मैं DIG और IG सिंध से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस इतना बड़ा सानिहा हैदराबाद शहर में हुआ है, इस सानिहे पर अगर कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही यहाँ की हैदराबाद की इंतज़ामिया से, तो वो IG सिंध साहब जो है इसका नोटिस लें